सभी को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं एजुकेशन धाम। आज की हमारी फोर्थ पोएम है ओ टू द वेस्ट विंड। ये किसके द्वारा कंपोज की गई है? पीबी शैली। पीबी शैली के द्वारा कंपोज की गई है। आज की इस क्लास में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन टू द पोएट करेंगे, पीबी शैली के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, बॉर्न 4 अगस्त 1792, 4 अगस्त 1792 को उनका जन्म होता है। डाइड, अब उनकी डेथ कब होती है? 8 जुलाई 1822 को। 8 जुलाई 1822 को उनकी डेथ हो जाती है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अर्ली लाइफ। इसमें उनके कुछ प्रारंभिक जीवन के बारे में जानते हैं। शैली वॉज बॉर्न ऑन 4 अगस्त 1792 एट वेस्ट ससेक्स, इंग्लैंड। अब शैली का जन्म 4 अगस्त 1792 को वेस्ट ससेक्स, इंग्लैंड में ये जगह है, यहाँ पे होता है। अब उनके पेरेंट्स का देखिए, पेरेंट्स का क्या नाम है? फादर का नाम है टिमोथी शैली, मदर एलिजाबेथ पिलफोर्ड। ये उनके पेरेंट्स हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ही रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन एट होम। अब उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा, शुरुआती जो शिक्षा है वो कहाँ पे ली? एट होम, घर पे ही उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। अब आगे देखिए, इन 1802 में शाइन हाउस एकेडमी ऑफ ब्रैंडफोर्ड, मिडलसेक्स में क्या करते हैं? वो एडमिशन लेते हैं। फिर उसके बाद इन 1804 एटन कॉलेज, यहाँ पे वो एडमिशन लेते हैं। इन 1810 मैट्रिकुलेटेड एट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वो मैट्रिकुलेशन की अपनी डिग्री लेते हैं। अब आगे देखिए, उनकी मैरिड लाइफ के बारे में जानते हैं। ऑन 28 अगस्त 1811 the 19 years old Shelley eloped to Scotland with the 16 years old Harriet Westbrook। अब देखिए, ये पीबी शैली है, ये हैरियट वेस्टब्रोक, इनके साथ 19 साल की उम्र में क्या करते हैं? वो भाग जाते हैं। कहाँ पे? स्कॉटलैंड में भाग जाते हैं। और ये हैरियट वेस्टब्रुक कितने साल की थी? 16 साल की। ये इनके साथ भाग जाते हैं। अब देखिए, ही सेपरेटेड विद हिज वाइफ इन जून 1814। अभी इनकी जो मैरिड लाइफ है हैरियट वेस्टब्रुक के साथ सक्सेसफुल नहीं रही। ये जो हैरियट वेस्टब्रुक थी, इनका अपने चिल्ड्रंस के प्रति नेचर सही नहीं था, कोल्ड नेचर था, तो इस वजह से इनमें बनती नहीं थी। कुछ टाइम बाद में क्या हुआ? ये अलग हो जाते हैं, अपनी वाइफ के साथ अलग हो जाते हैं जून 1814 में। अब देखिए नेक्स्ट, इनकी 2 शादियां होती हैं। पहली तो होती है हैरियट वेस्टब्रुक के साथ। सेकंड देखिए, लेटर ही मैरिड विद मैरी गॉडविन। इसके बाद ये किसके साथ शादी करते हैं? मैरी गॉडविन के साथ। मैरी गॉडविन ये इनकी फर्स्ट वाइफ है हैरियट वेस्टब्रुक, और ये फिर उसके बाद शादी करते हैं मैरी गॉडविन एंड मैरिड हर इन दिसंबर 1816 इन लंदन आफ्टर द ट्रेजिक डेथ ऑफ हैरियट। जब हैरियट की डेथ हो जाती है, इसके बाद ये दिसंबर 1816 में क्या करते हैं? मैरी गॉडविन के साथ शादी कर लेते हैं। अब देखिए आगे, ही वॉज वन ऑफ द मेजर इंग्लिश रोमांटिक पोइट्स। ये जो रोमांटिक पोइट्स हैं, इनमें से क्या थे? सबसे एक मेजर पोइट थे। अब देखिए इनके मेजर वर्क्स, इन्होंने क्या क्या इनके मेजर वर्क्स हैं, क्या क्या काम किए। 1810 जेस्ट्रोजी अ गॉथिक नॉवल। 1810 में उनका ये जेस्ट्रोजी गॉथिक नॉवल आता है। देखिए, अब ये गॉथिक नॉवल होता क्या है? देखिए, इट इज़ अ जेनर ऑफ लिटरेचर दैट कंबाइंस फिक्शन एंड हॉरर, डेथ एंड एट टाइम्स रोमांस। अब ये एक लिटरेचर का एक जेनर है जिसमें क्या होता है? कंबाइन चीज़ जुड़ी रहती हैं, क्या? फिक्शन और हॉरर। फिक्शन के साथ साथ क्या होगा? हॉरर होगा, उसमें डेथ होगी, और उसी दौरान क्या होगा? रोमांस भी उसमें इंक्लूड होगा। सारी चीज़ें मिक्स होंगी।
डेथ, किसी की मौत, हॉरर, डरावनी चीज़ें, ये सब किस में इंक्लूड होंगे कि गॉथिक नॉवल में। ये होता है गॉथिक नॉवल। अभी आगे देखिए 1810 में उनका क्या आता है, ओरिजिनल पोइट्री बाय विक्टर एंड केज़ायर, ये उनके 1810 में आती है। अब आगे देखिए 1810 पोस्थुमस फ्रेगमेंट्स ऑफ मार्गरेट निकलसन, ये 1810 में आती है। उसके बाद 1812 द डेविल्स वॉक, ये क्या है, एक बैलेड है, डेविल्स वॉक। अब बैलेड क्या होती है, अ लॉन्ग सॉन्ग और पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी ऑफन अबाउट लव। अब ये जो बैलेड है क्या होती है, इसमें एक स्टोरी होती है, जिसमें एक स्टोरी सॉन्ग होता है, लंबा कोई सॉन्ग जिसमें कहानी बताई जाती है, और उसमें क्या होता है, लव। 1817 में द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम, 1819 में ओड टू द वेस्ट विंड, ये हमारी पोएम है ओड टू द वेस्ट विंड, इसी को हम स्टडी करेंगे। 1820 प्रॉमेथेस अनबाउंड, और 1820 में उनकी आती है टू अ स्काईलॉक। 1821 में एडोनाइस, ये उनके मेजर वर्क्स हैं। अब उनमें प्रोज वर्क देखिए, आगे क्या आता है, प्रोज वर्क। द असैसिन्स अ फ्रेगमेंट ऑफ रोमांस, ये इनका प्रोज वर्क है। और कोलेजियम अ फ्रेगमेंट, कोलेजियम अ फ्रेगमेंट, द इलेशियन फील्ड्स अ लुशियनिक फ्रेगमेंट, ये इनके क्या है, फेमस प्रोज वर्क्स। अब देखिए उनके एसेज, कौन कौन से एसेज लिखे हैं उन्होंने। द नेसेसिटी ऑफ एथिसिज्म 1811 में आया। अब ये जो ऐसे है द नेसेसिटी ऑफ एथिसिज्म, ये उस टाइम कॉलेज में थे, ऑक्सफोर्ड कॉलेज में, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ ऑक्सफोर्ड, ये है ना, इसमें थे उस टाइम, इन्होंने ये लिखा था। ये लिखने की वजह से इन्हें वहाँ से क्या कर दिया गया था, रस्टिकेट भी कर दिया गया था कॉलेज से। अब आगे देखिए द विंडिकेशन ऑफ नेचुरल डाइट ऑन फ्रैंकस्टीन, ये उनके क्या है, फेमस एसेज हैं। अभी आगे देखिए डेथ। अब उनकी डेथ कैसे होती है, ही वॉज डाइड ऑन 8 जुलाई 1822, 8 जुलाई 1822 को उनकी डेथ हो जाती है। अब उनकी डेथ कैसे होती है देखिए, he was drawn in a sudden storm on the Gulf of La Spezia while returning from Lagron to Larissy। अब ये है, इनकी डूबने से मृत्यु हो जाती है, डूब जाते हैं ये, ड्रोन डूबने से इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ये सफ़र कर रहे थे एक बोट में। अब ये वहाँ से गल्फ ऑफ ला स्पेजिया में बोट में सफ़र कर रहे थे ये, वाइल रिटर्निंग, आते टाइम, कहाँ से, ये लैग्रोन से लैरसी आ रहे थे, उसी टाइम तूफ़ान आ जाता है, उसमें गल्फ में क्या आ जाता है, तूफ़ान आ जाता है, बहुत ही भयानक, और ये इनकी बोट टूट जाती है और ये डूब जाते हैं और इनकी डेथ हो जाती है। अब देखिए आगे, ही वॉज क्रीमेटेड ऑन द बीच नियर वेरेज्यू, यहाँ पे इनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। आज की इस क्लास में बस इतना ही, ये पीबी शैली का इंट्रोडक्शन था। अब ये नेक्स्ट क्लास में हम इंट्रोडक्शन टू द पोएम ओड टू द वेस्ट विंड को डिटेल से, ओड टू द वेस्ट विंड का इंट्रोडक्शन करेंगे। आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आगे ऐसे ही वीडियो आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड डे।